यहाँ 7 जुलाई 2026 के द हिंदू समाचार पत्र के पेजवार हिंदी नोट्स का सुव्यवस्थित, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी यूपीएससी बीपीएससी संस्करण प्रस्तुत है। द हिंदू, द 7 जुलाई 2026, पेजवार विस्तृत हिंदी नोट्स। पेज 1, मुख्य पृष्ठ। 1, पहलगाम आतंकी हमला, एनआईए ने हाफिज सईद पर आरोप तय किए। अपडेट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा लीटी प्रमुख हाफिज सईद और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। पृष्ठभूमि, ये मामला 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले से संबद्ध है, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। कानूनी धाराएं, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। मुख्य बिंदु, पहली बार किसी आतंकी संगठन लेट व टीआरएफ को कानूनी संस्था लीगल एंटिटी के रूप में भी आरोपी बनाया गया है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 2, श्रीलंका, कोलंबो जेल हिंसा में 26 की मौत। घटना, कोलंबो से 30 किलोमीटर दूर स्थित नेगोम्बो जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 7 जेल अधिकारियों सहित 26 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हुए। चिंता, यह घटना श्रीलंका के पूर्ववर्ती जेल दंगों 2020 महारा जेल दंगा 11 मृत, 2012 वेलिकाडा जेल दंगा 27 मृत की याद दिलाती है, जो जेल प्रबंधन और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल उठाती है। 3, ओडिशा एसआईआर, मतदाता सूची से नाम हटाने में मलकानगिरी शीर्ष पर। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर, ओडिशा के मलकानगिरी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 27,653 मतदाताओं 10.96% के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, यह क्षेत्र 1950 से 1980 के दशक के दौरान बांग्लादेशी प्रवासियों के पुनर्वास 220 मलकानगिरी गांव के कारण जनसांख्यिकीय रूप से संवेदनशील रहा है। अन्य संक्षिप्त सुर्खियां, चंदा गबन के आरोपों के बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब बेदखली मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पेज 2, दिल्ली सिटी, शिक्षकों की कमी से मिड टर्म परीक्षाएं प्रभावित होने की आशंका। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ड्यूटी में लगभग 13,000 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के रूप में सरकारी शिक्षकों की तैनाती के कारण स्कूलों में शैक्षणिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे सितंबर की परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने सभी 5,633 स्कूलों को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से बाल संरक्षण समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। सरोजनी नगर पेड़ प्रत्यारोपण विवाद, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने 1049 पेड़ों के प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन और 42 पेड़ों की कटाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। मिड डे मील में लापरवाही, पश्चिमी दिल्ली के सरकारी स्कूल में भोजन में मरी छिपकली मिलने के बाद आपूर्ति करने वाले एनजीओ मूनलाइट पर एफआईआर दर्ज की गई। पेज 3 व 4, राज्य उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत। 1, असम में अवैध प्रवासियों का निर्वासन। डेटा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार 1985 के असम समझौते के आधार पर पिछले 40 वर्षों में 31,789 अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। चुनौती, वर्तमान में 73,750 मामले विदेशी न्यायाधिकरणों फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में लंबित हैं। 2, दिल्ली में ईवी बनाम सीएनजी परिवर्तन, परिवहन नीति, नीतिगत बदलाव। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ईवी का ही पंजीकरण किया जाएगा। चुनौतियां, ऑटो चालकों के अनुसार वर्तमान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त है। लगभग 1 लाख ऑटो के मुकाबले केवल 2,500 चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं। 3, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का ऐतिहासिक पुनर्गठन। विशिष्टता, मध्य प्रदेश अपने राज्य वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। नाम परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। पेज 5 व 6, राज्य दक्षिण एवं पश्चिम भारत। विजिंजम पोर्ट केरल विवाद, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह में शेयरों की बिक्री को लेकर केरल सरकार और अडानी समूह के बीच मतभेद उभरे हैं। अडानी समूह इस रणनीतिक परियोजना के लिए केंद्र और राज्य दोनों के समर्थन का आकांक्षी है। झींगा पालन में व्हाइट गट डिजीज, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी क्षेत्र में झींगा श्रिम्प किसानों को इस घातक बीमारी के प्रकोप के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है, जो जलीय कृषि एक्वाकल्चर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। तमिलनाडु का एनएफएसए संशोधन पर विरोध,
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में प्रस्तावित संशोधन प्रति व्यक्ति 7 किग्रा आवंटन बनाम मौजूदा प्रति परिवार 35 किग्रा का विरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे तमिलनाडु जैसे छोटे और नियंत्रित परिवार वाले राज्यों को खाद्यान्न का नुकसान होगा। पेज 7 संपादकीय 1 मुंबई बाढ़, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन का अंतर्विरोध, फॉलिंग बिहाइंड। संदर्भ पश्चिमी घाट और कोंकण में भारी वर्षा के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बाधित हुआ और मानखुर्द में चौल ढहने से 5 बच्चों की मौत हो गई। विफलता 2005 की ऐतिहासिक बाढ़ 944 मिलीमीटर 24 घंटे के बाद शुरू की गई BRIMSTOWAD बृहन्मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम परियोजना आज भी अधूरी है। जलवायु परिवर्तन की गति हमारे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से कहीं अधिक तेज है। 2 मतदान का अधिकार, मौलिक या सांविधिक। लेखक SY कुरैशी। न्यायिक विरोधाभास, पौनुस्वामी 1952 से लेकर कुलदीप नायर 2006 मामलों तक सुप्रीम कोर्ट SC ने मतदान को एक सांविधिक कानूनी अधिकार स्टैट्यूटरी राइट माना है। बदलाव परंतु ADR केस 2002, PUCL केस 2003 और नोटा निर्णय 2013 में कोर्ट ने स्वतंत्र चुनाव, गोपनीयता और किसी को न चुनने नोटा के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना। लेखक का तर्क, यदि नोटा न चुनना एक मौलिक अधिकार है तो किसी को चुनना, मतदान करना भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। लेखक ने अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्याख्या पर पुनर्विचार की मांग की है। 3 AI गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ। लेखक झलक कक्कड़, आस्था कपूर। मुद्दा फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का प्रारंभिक फोकस ग्लोबल साउथ पर था, लेकिन ये धीरे धीरे केवल निवेश केंद्रित बनकर रह गया। रणनीतिक चिंता, भारत का पाक सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाले सेमीकंडक्टर गठबंधन में शामिल होना उसकी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े करता है। जिनेवा में चल रहे UN ग्लोबल डायलॉग ऑन AI 6-7 जुलाई में भारत के पास पुनः ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का अवसर है। पेज 8 व 9 ओपिनियन एवं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। 1 फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार। न्यायिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(d) देश के भीतर निर्बाध आवागमन और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। 2 क्या एल नीनो भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा? स्थिति जून 2026 में मानसून में 40% की कमी दर्ज की गई और जुलाई में भी सामान्य से कम 94% से कम वर्षा का अनुमान है। प्रभाव कमजोर मानसून से कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, ग्रामीण मांग घटेगी और खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समाधान भारत को 2009 और 2015 के अल नीनो वर्षों से सीख लेते हुए दीर्घकालिक ड्रॉट प्रूफिंग, सूखारोधी बुनियादी ढांचे, सूक्ष्म सिंचाई और सूखारोधी फसलों में निवेश बढ़ाना होगा। 3 बार एसोसिएशन बनाम कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार। मामला फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर गबन मामले के आरोपियों का केस न लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। कानूनी स्थिति AS मोहम्मद राफी केस 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बार एसोसिएशनों द्वारा किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व न करने के प्रस्ताव पूर्णतः अवैध और असंवैधानिक हैं। अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधित्व पाना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। पेज 10 व 11 समाचार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। 1 स्वतंत्र भारत की पहली जातिगत जनगणना, जनगणना 2027 पूर्वाभ्यास। प्रक्रिया जनगणना 2027 के दूसरे चरण पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के पूर्वाभ्यास में नागरिकों की जाति दर्ज करने के लिए एक ओपन कॉलम रखा जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यह स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC में आंकड़ों के वर्गीकरण में जटिलता आई थी, क्योंकि उसमें 46 लाख से अधिक भिन्न भिन्न जातिगत नाम दर्ज हो गए थे। 2 PM मोदी की 3 देशों की यात्रा। पहला पड़ाव इंडोनेशिया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने जकार्ता में स्वागत किया। PM मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन टेम्पल का दौरा किया। उद्देश्य, इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। ये यात्रा भारत के महासागर विजन और इंडो पैसिफिक नीति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 3 जयशंकर का UNSC अभियान। अपडेट, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए गैर स्थायी सीट
नॉन परमानेंट सीट हेतु 13 जुलाई से अपना आधिकारिक अभियान शुरू करेगा। इस सीट के लिए मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार है। पेज 12 व 13 राष्ट्रीय समाचार संक्षेप में। INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का छठा प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में नौसेना में कमीशन शामिल किया जाएगा। निजी क्षेत्र का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी रॉकेट 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच प्रक्षेपित होगा। इसके पेलोड में सोने की सूक्ष्म कलाकृतियां और हीरे के आभूषण शामिल हैं। एल निनो से बिजली संकट की आशंका। CREA रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के अनुसार कमजोर मानसून के कारण जल विद्युत और पवन ऊर्जा उत्पादन में कमी आएगी, जबकि AC की मांग बढ़ेगी। इसके कारण टिल्ड बिजली की कमी हो सकती है, जिससे कोयला आधारित उत्पादन बढ़ेगा और 17 मिलियन टन अतिरिक्त CO2 का उत्सर्जन होगा। सहकारी क्षेत्र में विस्तार। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जल्द ही एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने और भारत टैक्सी का 500 शहरों में विस्तार करने की घोषणा की। पेज 14 व्यापार अर्थव्यवस्था। रुपये में गिरावट। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 95.43 डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। देश का सबसे बड़ा IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE सितंबर 2026 में अपना 30,000 करोड़ रुपए का मेगा IPO लाने की तैयारी में है। विदेशी निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि। जून 2026 में भारतीय बॉन्ड बाजार में रिकॉर्ड 55,518 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ LTCG टैक्स को हटाना माना जा रहा है। ऑटो रिटेल बिक्री। जून 2026 में ऑटो रिटेल बिक्री में वार्षिक आधार पर 22% की भारी वृद्धि दर्ज की गई, कुल 25.57 लाख यूनिट्स की बिक्री। पेज 15 विश्व समाचार। चीन का प्रशांत महासागर में मिसाइल परीक्षण। चीन ने अपनी पनडुब्बी से एक रणनीतिक परमाणु सक्षम मिसाइल का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी के साथ रूस चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शुरू हुआ है। कांगो DR कांगो में इबोला का प्रकोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में इबोला से 506 मौतों और 1561 पुष्ट मामलों की पुष्टि की है। यूरोप में दावानल फॉरेस्ट फायर्स। ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण 20,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गाजा में प्रशासनिक बदलाव। हमास ने अपनी शासकीय समिति को भंग कर सत्ता को तकनीकी समिति NCAG को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। पेज 16 व 17 खेल। महिला T20 वर्ल्ड कप। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत की श्रीचरणी 14 विकेट ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी। फीफा वर्ल्ड कप राउंड 16। नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास के संकेत दिए। इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हराया। तीरंदाजी। मैक्सिको की तीरंदाज के डोपिंग में अयोग्य घोषित होने के बाद भारत की ज्योति सुरेखा का कांस्य पदक ब्रॉन्ज, अब रजत पदक सिल्वर में अपग्रेड हो गया है। पेज 18 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 1 वेबडिगेस्ट्रेंट कैंसर चिकित्सा में PROTAC तकनीक का पदार्पण। चर्चा में क्यों? अमेरिकी FDA ने स्तन कैंसर, विशेषकर ESR1 म्यूटेटेड, ER पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव प्रकार के इलाज के लिए वेबडिगेस्ट्रेंट को मंजूरी दी है। तकनीक PROTAC ये प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग चिमायरा तकनीक पर आधारित विश्व की पहली स्वीकृत दवा है। पारंपरिक दवाएं लक्षित प्रोटीन को केवल ब्लॉक इनहिबिट करती हैं, जबकि PROTAC तकनीक उस हानिकारक प्रोटीन को कोशिका के भीतर ही पूरी तरह से नष्ट डिग्रेड कर देती है। ये एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह कार्य करती है, जिससे दवा का एक अणु कई प्रोटीनों को नष्ट कर सकता है। चुनौतियां। इसका आणविक आकार बड़ा होता है, जिससे शरीर में अवशोषण में कठिनाई आती है और भविष्य में इसके प्रति दवा प्रतिरोध रेजिस्टेंस विकसित होने का जोखिम है। 2 यूक्लिड टेलीस्कोप ने खोजे सबसे प्राचीन क्वासार्स। खोज। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर बिग बैंग के मात्र 670 मिलियन वर्ष बाद के 2 सबसे पुराने क्वासरों की खोज की है। महत्व। क्वासर अत्यंत चमकीले गैलेक्टिक कोर होते हैं, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। ये खोज ब्रह्मांड के पुनहायनन युग, रीआयनाइजेशन ईरा और इतनी जल्दी विशाल ब्लैक होल कैसे बने, इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी।